तो आज का हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग में टैली मार्क क्या होता है। मतलब टैली मार्क के बारे में पढ़ेंगे। डाटा हैंडलिंग हमारे चैप्टर का नाम है। टैली मार्क पहले हम पढ़ेंगे होता क्या है, उसके बाद हम इसी के क्वेश्चन करेंगे, सोल्व करेंगे, ताकि ईजी से हमें टैली मार्क समझ में आ जाए आराम से। तो सबसे पहले क्लास टैली मार्क क्या होता है। टैली मार्क मतलब बेसिकली नंबर्स को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लाइंस की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। जैसे हमें लिखना है क्लास, ये एक टैली मार्क है, ये वो भी नंबर 5 का। अब एक आध एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि 1 को बोलते हैं ये ऐसे, 2 को बोलते हैं डबल, 3 को बोलते हैं ट्रिपल, 4 को बोलते हैं 4 बार, और 5 को बोलते हैं एक क्रॉस। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 और 5 के ऊपर क्रॉस, और फिर 6 को बोलेंगे कैसे, 6 को बोलेंगे 1 2 3 4 5 और 1। मतलब फिर से यही रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। जैसे 7 को क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसको बोलते हैं टैली मार्क। मतलब इजी है बिल्कुल, ऐसे लाइंस होती हैं, इसमें लाइंस के अकॉर्डिंग नंबर्स लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 8 को लिखने के लिए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। डायरेक्ट 10 पे देखते हैं, 10 को कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और टोटल 10। ये होता है टैली मार्क लिखने का तरीका। ये कितना भी बड़े से बड़ा टैली मार्क हो, फिर हम उसको आराम से लिख सकते हैं। काउंट करो, जैसे मान लो क्लास की टैली मार्क है हमारा नंबर 17। नंबर 17 का टैली मार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17 का टैली मार्क है। मतलब टैली मार्क का मतलब होता है ऐसे लाइन्स के बेस पे इस तरीके से, मतलब किसी भी नंबर को शो करना, उसको टैली मार्क कहते हैं। ठीक है, अब टैली मार्क तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि टैली मार्क क्या होता है, फिर भी देख लो आराम से टैली मार्क क्या होता है। और इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम्हें डिटेल में थोड़ा समझ में आ जाए कि टैली मार्क वाले हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं आराम से हैंडल करने के लिए। अब देखो इसको मिटा देते हैं, टैली मार्क वाले क्वेश्चन करते हैं। टैली मार्क तो मतलब इजी सा कॉन्सेप्ट है, डाटा हैंडलिंग का ही है एक टॉपिक। इसमें कई सारे आएंगे तुम्हारे डाटा हैंडलिंग में, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ वगैरह वगैरह। टैली मार्क पे हम अभी ध्यान देते हैं। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से टैली मार्क किस तरीके से शो होता है। जैसे क्लास मान लो कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं तुम्हें, अल्फ़ाबेट्स क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एक प्रॉपर क्वेश्चन है टैली मार्क का। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, जैसे ए है, कहीं पे के है, ए के डी, ए के डी 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 के ए। ये मान लो क्लास कि ये तुम्हारे अल्फ़ाबेट्स रखे हैं कई सारे। तुम्हें क्या करना है, इसका एक प्रॉपर टैली मार्क का टेबल बनाना है। मतलब जैसे टैली मार्क वाले क्वेश्चंस में जो टेबल बनता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, ऐसे कई सारे लिखे होंगे ये चीज़ें, और तुमसे बोला जाएगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ टैली मार्क का। मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तुम्हें टैली मार्क का यूज़ करके ही बनाना है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम लोग ऐसी रफ में, ये तुम्हें नोटबुक में नहीं लिखना, काउंट कर लो कि ए कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ए कितनी बार है क्लास 10। के कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8। के कितनी बार है 8 बार। डी कितनी बार है 1 2 3 4 आई थिंक 4 बार है सिर्फ डी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस क्वेश्चन में। अब देखो टेबल में होता क्या है, यहीं से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमने क्या किया, हमें जो काउंट करना था वो हमने काउंट करके साइड में लिख दिया पहले। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ाबेट्स दे रखा है, तो सबसे पहले टेबल में हमें 3 स्लॉट बनाने पड़ते हैं क्लास, 1 2 और ये तीसरा वही लाइन मान लो। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें हमें लिखना है हमारे अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट्स कितने दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने अल्फ़ाबेट लिखते हैं फिलहाल। यहाँ पे होता है हमारा टैली मार्क और यहाँ पे होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं टैली मार्क वालों को। ठीक है, अल्फ़ाबेट, पहले अल्फ़ाबेट की बात करते हैं क्लास। हमारा पहला अल्फ़ाबेट है ए। टैली मार्क में ए कितनी बार है 10 बार। तो टैली मार्क में 10 कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो 10 ही है, मतलब जो नंबर है हमारा। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड अल्फ़ाबेट कौन सा है, के, कितनी बार है 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई नॉर्मल 8। ठीक है, अब बात करते हैं अगली,
ये है हमारा डी अल्फ़ाबेट। डी अल्फ़ाबेट कितनी बार है? 4 ही बार है ना, एक बार फिर से काउंट कर लो। 4 ही है। तो 1 2 3 4 और फ्रीक्वेंसी भी 4। ये एक फेयर आंसर है। मतलब बोला जाए कि कुछ ऐसा तुम्हें डाटा दे रखा है, डाटा हैंडलिंग का मतलब है डाटा जो तुम्हें दिया होता है उसको हैंडल तुम किस किस तरीके से करते हो, उसको डाटा हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये डाटा हमें दे रखा था इतना सारा, इसको मतलब बोला कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो वो इस तरीके से बनता है, किसी भी डाटा का टेबल अगर तुम्हें बनाना है बिल्कुल सही तरीके से। इसके अलावा बार ग्राफ होते हैं वगैरह, इसी में हम बार ग्राफ भी बना सकते हैं, पिक्टोग्राफ भी बना सकते हैं, पर मैं तुम्हें इसमें सिर्फ टेली मार्क के बारे में बता रहा हूँ कि टेली मार्क होता क्या है और टेली मार्क के क्वेश्चंस किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। अब देखो इसमें क्या किया हमने, पहले सारे ए काउंट किए, नंबर देख लिया। अब ए को हमें पता है टेली मार्क में ऐसे लिखते हैं, के को पता है टेली मार्क में ऐसे लिखते हैं, डी को फिर हमने आराम से टेली मार्क में लिखने के लिए क्या, एक जो हमारा मटेरियल दे रखा है वो नाम लिखो, अल्फ़ाबेट दे रखा है तो अल्फ़ाबेट लिख दिया। दूसरा टेली मार्क में शो करो फिर वो कितने कितने नंबर है। लास्ट फ्रीक्वेंसी मतलब नॉर्मल तुम्हारे मैथमेटिकल नंबर्स। इस तरीके से ही क्वेश्चन होते हैं सारे टेली मार्क वाले। तो ये था तुम्हारा टेली मार्क का एक छोटा सा टॉपिक डाटा हैंडलिंग का। दैट्स इट।